गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान में दूसरी यूनिट आनुवांशिकी एवं जननकी का परिचय की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आनुवांशिकी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और ये किस प्रकार से आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होने का अध्ययन कराती। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जीवधारी किसी न किसी जीवजाति का सदस्य होता है। यानी जितने भी जीवधारी हैं ये सभी किसी न किसी प्रकार के जीवजाति के एक क्या हैं, सदस्य हैं। और एक आयु के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी पृथ्वी पर इनका अस्तित्व बना रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि इनके अस्तित्व की बात जो है, अर्थात ये पृथ्वी पर इनका अस्तित्व, जीवों का अस्तित्व जो बना रहता है, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीवधारी अपने मृत्यु से पहले प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है। यानी लाइक बिगेस्ट टू लाइक, अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है। और जब अपने जैसे संतान उत्पन्न कर देता है तो इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व निरंतर बना रहता है। इसके साथ साथ जैसे आप अपने आसपास पड़ोस में देखते हैं कि कुत्ता है, उसके बच्चे जो होते हैं वो सदैव पिल्ले होते हैं। मटर का बीज है, अगर मटर के बीज से जो पौधा रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है, वो क्या होता है, मटर का ही पौधा होता है। उससे मटर के ही बीज उत्पन्न होते हैं। मानव जो है प्रजनन क्रिया के द्वारा अपने जैसी ही संतान यानी मानव का ही जन्म देता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, एक जाति लक्षण के रूप में चलती। और ये जाति लक्षण और जो उनके कायिक लक्षण होते हैं, इन लक्षणों में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। अर्थात जनकी लक्षणों में जो भी संतानें होती हैं वो अपने माता पिता से काफ़ी क्या होती हैं, समान। और समानता का जो ये गुण है, लक्षण है, कहने का मतलब माता पिता के गुण उनकी संतानों में पहुंच रहे हैं। और जब संतानों में पहुंचते हैं तो वो संतानें माता पिता के समान होती। ऐसे ही लक्षण क्या होते हैं, वंशागत लक्षण होते हैं। और ये वे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर पहुँचते रहते हैं। अर्थात माता पिता से जो भी गुण होते हैं, विशेषक ट्रेड्स या फिर इनके लक्षण फीचर्स, ये सब क्या होते हैं, संतानों में जब पहुँचते हैं और संतानें उनके समान दिखाई देती हैं तो ऐसे ही गुण को हम वंशागत लक्षण कहते हैं। इसी प्रकार से जो है, जैसे और कुछ लक्षण हैं, जैसे मान लीजिए कि छोटी और भूरी नीली आँखों वाले माता पिता हैं तो उनकी संतानों में भी ये गुण देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसमें गंजापन का रोग है, तो गंजापन का लक्षण यानी खोपड़ी क्या है, गंजापन में है, गंजा रोग है उसमें, तो उसकी संतानों में भी जो होता है यह रोग देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जिनमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे विशेष कारक होते हैं और इन कारकों के माध्यम से ही यानी उनके माता पिता के गुण उनकी संतानों में जब पहुंचते हैं तो ऐसे ही लक्षणों को हम वंशागत लक्षण कहते हैं। और ये क्या होते हैं, जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते क्या होते हैं, पहुंचते अर्थात प्रसारित होते रहते हैं, वंशागत या आनुवांशिक। और इन लक्षणों को ही कहा जाता है वंशागत लक्षण कहा जाता है, आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहा जाता है। इसके साथ साथ
अगली बात है कि आनुवांशिकता या वंशागति क्या है। तो कुछ ऐसे विशेषक होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं जिन कारकों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का प्रसारण होता है, अर्थात माता पिता से संतानों में उनके गुणों का पहुंचना ही आनुवांशिकता कहलाता है या वंशागति कहलाता है। इसके साथ अगली बात आती है इसमें कि विभिन्नता या जैव विविधता, जैसे आप पढ़े होंगे जैव विविधता, लेकिन इसमें बात आती है विविधता की। विविधता विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। या इसी को कहते हैं क्या, विभिन्नताएं यानी भिन्नताएं यानी वेरिएशंस। तो विभिन्नता का मतलब है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी गुण या लक्षण होते हैं जो माता पिता से कुछ भिन्न लक्षणों में दिखाई देते हैं। कहने का मतलब संतानों में कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जो माता पिता से काफ़ी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ऐसी भिन्नता को, ऐसे अंतर को ही कहा गया है क्या, विविधता या वेरिएशंस, अर्थात विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताएं भी जीवों के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। तो इसको परिभाषित रूप में कहते हैं कि जनकों से सजातीय एवं जनकीय अर्थात वंश परंपरागत लक्षणों को वंशागत गति से प्राप्त करने पर भी संतानें अपने जनकों से काफ़ी भिन्न होती या फिर थोड़ा बहुत क्या होता है, उनमें अंतर पाया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इनमें कुछ न कुछ अवश्य विभिन्नताएं होती हैं। जैसे आप कभी भी द ट्विंस की बात करते हैं, जुड़वा की भी बात करते हैं, तो जुड़वा में कुछ ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं जो उनमें क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे से डिफर अर्थात एक दूसरे से भिन्न प्रदर्शित करते हैं। तभी हम उनकी क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो इस आधार पर कहने का मतलब है कि इनमें अवश्य कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं और इन्हीं विभिन्नताओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, विविधता या फिर विभिन्नताएं अर्थात वेरिएशंस कहते हैं। कारण ये हो सकता है, इनमें विविधता का जो कारण है या विभिन्नताओं का कारण है, ये दो कारणों से हो सकता है। कुछ तो कारण ऐसे होते हैं कि वातावरणीय कारक होते हैं या कायिक को परिवर्तन है, इसमें कायिक जनन है या कायिक लक्षण होते हैं, इन लक्षणों के आधार पर भी होता है। जैसे जलवायु है, पालन पोषण है और शिक्षा है, इन सब के माध्यम से भी कुछ न कुछ क्या होता है, उनमें परिवर्तन अर्थात भिन्नता देखने को मिलती है। और दूसरी बात ये होती है कि जनकी होती है कुछ, जनकी का मतलब सोमैटोजेनिक होती हैं। सोमैटोजेनिक का मतलब ये है कि आनुवांशिक रूप से अर्थात उनके जनकों में कुछ ऐसे विशेष कारक का प्रभाव पड़ जाता है जिनसे उनकी संतानें क्या होती हैं, उनसे कुछ न कुछ भिन्न होती है। तो ऐसे भिन्नता को लक्षण जो प्रदर्शित होता है अर्थात ये भिन्नता का जो भी गुण प्रदर्शित हो रहा है संतानों में, ऐसे लक्षणों को ही हम कह सकते हैं क्या, विभिन्नताएं अर्थात वेरिएशंस या फिर डाइवर्सिटीज़ कहते हैं। तो नेक्स्ट नंबर आता है अब इसके बाद आनुवांशिकी अर्थात जननकी की परिभाषा। आनुवांशिकी या कहते हैं जननकी की परिभाषा।
definition of genetics या हेरिडिटी भी कहते हैं इसको। तो आनुवांशिकी की परिभाषा की बात आती। आनुवांशिकी का ज्ञान तो पहले को लोगों को था, ग्रीस दार्शनिकों में जैसे पाइथागोरस थे, अरस्तु थे, ये सब महान ग्रीस दार्शनिक थे। इन लोगों को भी इन लक्षणों के विषय में पता था, लेकिन बात ये थी कि इन लक्षणों को एक नया रूप नहीं दे सके, इनको एक नए रूप में नहीं ढाल सके या नहीं स्पष्ट कर सके। और बाद में जो है आनुवांशिकी को जो है बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में सबसे पहले इन्होंने जो है यानी आनुवांशिकी शब्द का नाम दिया। किसने दिया बेटा? बैटसन नामक साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने क्या किया, यानी आनुवांशिकी शब्द का नाम दिया 1905 में। अब इनके अनुसार देखते हैं मगर हम तो कहने का मतलब है जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजाति एवं जीवों में या जीवों से संबंधित आनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का तथा इनकी वंशागति का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को ही आनुवांशिकी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है जीवधारियों में या जीवों में जो समानता और विभिन्नता या समानता और असमानताओं, इन दोनों लक्षणों का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। और आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1905 ईस्वी में बैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आनुवांशिकी की परिभाषा आज हम यहीं तक बता रहे हैं, और कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आनुवांशिकी की आधुनिक नींव के विषय में बताएंगे कि आधुनिक आनुवांशिकी का नींव कब और कैसे, किस प्रकार से किसने दिया, और आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। ठीक।